सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज का वचन प्रभु आपके सामने लेके आए हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 का 1 से हम 10 तक आपके सामने वचन पढ़ना चाहते हैं। देखेंगे प्रभु इन वचनों के द्वारा क्या बात करता है। ध्यानपूर्वक आप भी सुने और प्रभु अपने आप को जांचें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन से क्या बातचीत होती है। एक परमेश्वर की आवाज आज की सुबह मेरे प्रियो हम सब के लिए 15 का लूका रचित सुसमाचार उसका 15 का 1 से 10 तक। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। मेरे प्रियो, वचन कहता है सब चुंगी लेने वाले और पापी प्रभु के पास जाते थे ताकि उनकी बातों को सुने। परमेश्वर सारी दुनिया के लिए एक आवाज है, सबको अपनी आवाज सुनाते हैं और उनके वचन तो पापी लोग भी सुनते हैं। वचन कहता है सब चुंगी लेने वाले, रिश्वतखोर लोग और पापी, घोर पाप करने वाले, उनको सुनना अच्छा लगता है, पर इसके ऊपर अमल करना वहां पे थोड़ा बात आ जाती है कठिनाई की। क्योंकि सुनते तो सभी है, परंतु अमल करना, बातें अच्छी लगती हैं, प्रभु सीधी सीधी बातें, धर्मशास्त्र सीधी सीधी बातें बोलते हैं, पर इस पे अमल करना एक बड़ा सवाल आ जाता है, करें कि ना करें। क्योंकि प्रभु के पीछे चलेंगे तो पाप के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा, सच्चाई के रास्ते में आना पड़ेगा। हमारा तो काम धंधा ही पाप के रास्ते वाला है, ये हमको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, वचन क्या बोल रहे हैं? सब चुंगी लेने वाले, सब रिश्वत लेने वाले, बेईमान, बदमाश, बलात्कारी, पियक्कड़, अंधेर करने वाले, पापी, निर्दयता से किसी का खून बहाने वाले, जिनको पास दया नहीं है, निर्दय है, ऐसे लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। सब सदूकी, फरूसी, बड़े बड़े पुजारी, बड़े बड़े धर्मशास्त्र को पढ़ने वाले, बड़े बड़े गुरु महात्मा प्रभु की वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनने के लिए आते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन आज सुबह कहता है, दुनिया में जितने लोग हैं बाइबल की शिक्षाएं सुनते तो हैं, पर इसके ऊपर अमल करना थोड़ा सा धर्म वाली बात आ जाती, जात वाली बात आ जाती, ऊंच नीच की बात आ जाती। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर की आवाज, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु के वचनों को सुन के आनंदित ना हो, परंतु चलना बड़ा कठिन लगता है। बाइबल स्पष्टली कहता है सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। आगे वचन कहता है, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता पीता भी है। सुनते तो हैं, प्रभु के सामने बहुत बड़ी भीड़ आती है और उनके चिन्ह चमत्कार को देख के उन्हीं में से ये सदूकी, फरीसी या बड़े आज की डेट में
क्या बोलेंगे, बड़े बड़े साधु संत बोलेंगे, सुनते हैं, परंतु प्रभु प्रभु का वचन ग्रहण ना करते हुए उनसे जलते हैं, उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं, प्रभु के बारे में बुरा भला बोलते हैं, सुनते हैं, अच्छी शिक्षाएं हैं, अंदर ग्रहण नहीं कर पाते, और इसके बाद क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, ये तो प्रभु का वचन कहता है, ये तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता पीता भी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, गोर मैं पापियों को क्या करने आया हूं? बचाने आया हूं। धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों के लिए क्या करता हूं? जो पापों में डूबे हुए हैं, जिनके पास अशांति है, जो बोध में दबे हुए, जो दबे और कुचले लोगों को मैं क्या करने आया हूं? बचाने आया हूं। प्रभु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, ये सब थके और मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, शांति पाओगे, आनंद पाओगे, सच्ची खुशी पाओगे। तो मैं जीवन देने आया हूं। परंतु यहां पे एक सवाल हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है। शास्त्री लोग, आप समझ रहे हैं, इसमें लिखा वचन में शास्त्री लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। जो शास्त्री हैं, जो पंडित पुजारी हैं, वो प्रभु की शिक्षाओं को सुन के, प्रभु के नाम में जो चिन्ह चमत्कार होते हैं उनके लिए आज देखो मेरे प्रियो, लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान, ऐसा चमत्कार, ऐसा प्यार और कोई धर्मशास्त्र सिखाता नहीं है। सिर्फ एक दुनिया के अंदर एक बाइबल, एक प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन चल के दिखाया है, बोला नहीं मेरे प्रियो, चल के दिखाया है, वो लोगों को सहन नहीं होता। प्रभु ने कहा, एक दूसरे के क्या करो, जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को माफ किया है, तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्या करो, माफ करो। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो किसी के भी प्रति अपने मन में कोई भी कटु, ईर्ष्या, बैर भाव ना रखो, है ना। परमेश्वर ने स्पष्ट लिख दिया, मैंने तुम्हारे अपराधों को माफ किया, तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्या करो मेरे प्रियो, माफ करो। सो यहां पे एक सवाल होता है, क्या हम अपने दुश्मनों को, अपने बैरियों को, अपने सताने वालों के लिए माफ करते हैं क्या, या उनके लिए प्रार्थना करते हैं क्या? मगर नहीं मेरे प्रियो, एक दूसरे से बदला, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से बैर रखते हैं। यहां पे प्रभु कहता है, एक दूसरे को क्या करो, जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को माफ किया है, तुम भी एक दूसरे के अपराध क्या करो, माफ करो। यहां पे शास्त्री लोग क्या कर रहे, कुड़कुड़ा रहे। दुनिया में उठा के देखो, बड़े बड़े साधु संत लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या क्या बुरा भला कहते हैं, टीवी पे बोलते हैं, फिर भी ये काम रुकेगा क्या? क्या क्या दोष लगाते हैं, धर्म का दोष लगाते हैं, ऊंच नीच का दोष लगाते हैं, भरमाने वाली शिक्षाओं का दोष लगाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? बदनाम किसको बदनाम कर रहे हैं? परमेश्वर को बदनाम कर रहे हैं। क्यों? उसकी लेवल के ऊपर उनका शिक्षा नहीं है, इसलिए मेरे प्रियो उनको बदनाम किया जाता है। उस लेवल का उनका शिक्षा नहीं है, सिर्फ बूढ़ी कथा कहानियां हैं और जनता गुमनाह है मेरे प्रियो। जनता भोली भाली अंधविश्वास में भटकी हुई है। देखा मेरे प्रियो, अंधकार में फंसे हुए लोगों को और अंधकार लाते हैं,
ज्योति पाने के लिए जाते हैं, अंधकार वहां पे मिलता है। पर मेरा परमेश्वर स्पष्टली कहता है, हालेलुया। शास्त्री लोग, यहां पे शास्त्रियों का नाम लिखा गया, ज्ञान बांटने वाले लोग, पंडित लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग प्रभु को की शिक्षा को देख के कुड़कुड़ाते हैं। ये देखो, इनके पास पापी लोग भी आते हैं। प्रभु ने पहले ही बोला है, मैं पापियों को बचाने आया हूं, मैं पापियों के पापों को माफ करने आया हूं। मेरे प्रियो, मैं तो एक पापी हूं, मैं प्रभु की शरण में जाऊंगा। एक बंदा तलवार लेके आया है और एक बंदा बोलता है, मैं तुझे बचाने आया हूं। आप कहां जाएंगे? एक तो बोलता है, जब तक प्रभु पृथ्वी पे पाप बढ़ेगा, मैं उसको नाश करने के लिए आता हूं। एक बोल रहा है, आजा मेरे पास आजा, मैं तुझको बचाता हूं। मेरे प्रियो, आप कहां जाएंगे? बचाने वाले के पास ना जाएंगे? हम तो पापी हैं, परमेश्वर पापियों को जीवन देने आया है। मेरे प्रियो, आगे वचन क्या बोलता है? शास्त्री लोग कुड़कुड़ाने कहने लगे, यह तो पापियों के साथ मिलता है और उसके साथ खाता पीता है। तब उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। प्रभु ने एक उनसे कहानी कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे? तुम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, जब तक वो मिल ना जाए खोजता ना रहेगा? जब तक मेरे प्रियो उसको एक खोई हुई भेड़, हो सकता वो भेड़ लंगड़ी हो सकता बीमार हो सकता उसको कोई झाड़ियों में फंस गई हो, जब तक मेरा परमेश्वर का वचन जब तक मिल ना जाए वो खोजता रहेगा। और जब मिल जाती है तो तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। जब वो मिल जाती है उसको अपना कंधे पर उठाता है और आनंद करता है और कहता है, मेरे साथ मित्रों को साथ में क्या करो, मेरे साथ आनंद करो। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही बड़ा आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता है जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु ने लिख के दिया है, 99 धर्मी लोग हैं, इतना आनंद नहीं होता जितना कि एक पापी, एक अधर्मी, एक घोर अंधकार में फंसा हुआ आदमी अपना मन फिराता है, अपने पापों से तौबा करता है। जब वो तौबा करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ में आनंद होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज आज की सुबह, यदि हमने अपने किए हो अपराध हैं और हम अपना मन को फिराते हैं परमेश्वर के और सच्चाई को जानते हैं, सच्चे परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हे प्रभु तू मेरे जीवन का उद्धार करता है, इतना आनंद होता है। स्वर्ग में इतना आनंद होता है। वचन की कहानी क्या बोल रही है? एक बंदे की 100 भेड़ें 100 भेड़ों में से एक गुम जाती है। 100 की चिंता नहीं है, 100 झुंड में है, परंतु एक खो गई है। उसको जब तक वो मिलती नहीं है वो ढूंढता है, वो रात दिन ढूंढता है और मिल जाती है, अपने दोस्तों के साथ में क्या करता है, आनंद करता है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार परमेश्वर के राज्य में भी आनंद होगा। मेरी भी एक दिन क्या हुआ, गाय
गुम गई। मैंने रात भर ढूंढा, सुबह से ढूंढ रहा हूं, दिन भर ढूंढ रहा हूं। मैं निराश हो गया। मैंने मतलब प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु, किसी ने मेरी गाय को बांधा है तो छोड़ दे। सच में मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, वो गाय मुझे मिल गया। मैं इतना आनंद हो गया, आनंदित रहा। मेरी खुशी मेरे पे नहीं, क्यों? मैंने भोपाल की सारी कांजी हाउस में मैंने सब में ढूंढ लिया, सब जगह पता लगा लिया, रात भी ढूंढा, दिन भी ढूंढा, नहीं मिला। मैं निराश होके घर में आया। मैंने बोला, प्रभु, अंदर से आवाज आया, किसी ने बांधा है। मैंने बोला, प्रभु, इस मेरी गाय को जिसने भी बांधा उसके मन को बदल दे, वो खोल दे। मेरे प्रियो, आधा घंटे बाद तो परमेश्वर ने, इतना अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। और मैं अपने घर में क्या किया, मैं आनंद से, मेरे को लंबा सफर में जाना था कहीं, मैं इसके बाद क्या किया, अच्छे सुकून से सफर में भी जा सका। क्यों? मेरी खोई हुई गाय मिल गई थी। इसी प्रकार घर वाले भी बहुत आनंदित हुए, मेरी माँ भी, भाई भी, सब भी, जिसको पता चला बहुत खुशी मनाई। तो परमेश्वर का वचन कहता है, एक पापी जब मन फिराता है उसको बड़ा, परमेश्वर के स्वर्ग में कितना आनंद की भरपूरी होती है। मेरे प्रियो, थोड़ा सा वचन और, परमेश्वर का वचन कहता है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहाड़ कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाती है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिला है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। दोनों कहानियों का एक ही सारांश है ना। एक सिक्का, एक औरत के पास 10 सिक्के हैं, उसमें से एक गुम जाता है। वो सोती नहीं है, वो अपना झाड़ू लेती है, पलंग के नीचे से, सोफे के नीचे से, सारा बिस्तर से इधर उधर झटकार के क्या देता है। खाना भी नहीं खाती होगी, चाय भी नहीं पीती होगी, और अपनी सखियों से, हो सकता है वो सिक्का बहुत कीमती होगा, सोने का सिक्का होगा। मेरे प्रियो, जब तक मिलती नहीं है वो जी लगाकर क्या करती है, ढूंढती रहती है। और जब मिल जाता है अपनी सखियों के साथ में, अपनी सहेलियों के साथ में क्या करती, आनंद मनाती। इसी प्रकार प्रभु का वचन कहता है, जब मिल जाता है वो औरत अपने घर में बहुत आनंद मनाती है। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, एक पापी अपना मन फिराता है, परमेश्वर के लोगों के साथ में, परमेश्वर के स्वर्ग राज के में परमेश्वर कितना खुश होता है। मेरे प्रियो, ये दोनों कहानियों का एक ही अर्थ है, अपना जीवन, अपने आप को जांचें, अपनी बुराइयों को छोड़ें, सच्चे परमेश्वर को जानें, और प्रभु इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।